इकाई 2 हिंदी की वर्ण व्यवस्था स्वर एवं व्यंजन। प्रश्न नंबर 1, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर, वर्ण शब्द के कई अर्थ हैं। कई स्थानों पर रंग शब्द के लिए वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जाति व्यवस्था को भी वर्ण व्यवस्था कहा जाता है, लेकिन जब हिंदी भाषा की बात की जाती है तो वर्ण का अर्थ है अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसे अक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। भाषा के इसी लिखित रूप को लिपि कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिंदी वर्णमाला का परिचय दीजिए। उत्तर, हिंदी के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के सभी वर्ण और अक्षर क्रमबद्ध रूप में पाए जाते हैं। हिंदी वर्णमाला का मानक रूप और परिचय इस प्रकार है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ र ए ओ औ। अनुस्वार अंग और विसर्ग अह। व्यंजन क ख ग घ अड़, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ और म। अंतस्थ य र ल व, ऊष्म श श स ह। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। आगत वर्ण औ ज फ। विशेष व्यंजन अड़ा और अड़ा। प्रश्न नंबर 3, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण क्या हैं? उत्तर, स्वर वर्ण, स्वर उन्हें कहा जाता है जो व्यंजनों के उच्चारण में मदद करते हैं। अ आ इ ई उ ऊ रे ए ओ औ ये 11 वर्ण हैं जिन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है। देवनागरी में कुछ और वर्ण हैं जो हिंदी शब्दों में नहीं आते हैं, जैसे र और लर। संस्कृत और एक आध भारतीय भाषाओं में इनका प्रयोग कभी कभार देखने को मिलता है। व्यंजन वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से के बिना नहीं हो सकता है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। बोलने में आसानी के लिए ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक व्यंजन के साथ अ अक्षर लगा हुआ है। यदि ऐसा ना हो तो हर व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगी होती है जिसे हलंत कहते हैं, जैसे क ग म आदि। प्रश्न नंबर 4, विभिन्न स्वर तथा व्यंजनों के उच्चारण स्थानों के बारे में बताइए। उत्तर, जिस वर्ण को जिस स्थान से बोला जाता है उसे इस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण स्थान इस प्रकार हैं। कंठ से अ आ क ख ग घ अड़ और ह। तालु से ई च छ ज झ ञ य और श। मूर्धा से र ट ठ ड ढ और ज। ओष्ठ से उ प फ ब भ म। कंठ तालु से ए। कंठ होठों से ओ औ। दांत ओष्ठ से फ व। वर्तस्य मसूड़ा से स ज र ल। अली जिह्वा से ह। नासिका से अंग और बड़ा अंग। प्रश्न नंबर 5, स्वर तथा व्यंजनों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों के बारे में बताइए। उत्तर, स्वर तथा व्यंजनों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्नों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, अभ्यांतर प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण से पूर्व होने वाले प्रयत्न, और दूसरा, बाह्य प्रयत्न, वर्णों के उच्चारण के दौरान होने वाले प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रयत्न इस प्रकार हैं। विवृत, जिन वर्णों को बोलते समय जीवा खुली रह जाए। सपृष्ठ, जिन वर्णों को बोलते समय तालु का जीवा के साथ स्पर्श हो। सामान्य विवृत, उन वर्णों का जिन वर्णों का उच्चारण करते समय तालु जीवा कुछ खुली रह जाए, जैसे य र ल व। सामान्य सपृष्ठ, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीवा भिन्न भिन्न स्थानों का थोड़ा स्पर्श करती है, जैसे श श स आदि। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रयत्न इस प्रकार हैं। पहला, स्पर्शी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा फेफड़ों से आकर किसी अन्य अवयव का स्पर्श करती है। दूसरा, संघर्षी,
जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु संघर्ष पूर्वक निकलती है। तीसरा, संघर्ष स्पर्शी, इनके उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है। चौथा, नासिक्य, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुंह के साथ साथ नासिक्य से भी निकलती है। पांचवा, घोष, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास से स्वतंत्रियाँ कंपित होती हैं। छठा, अल्प प्राण, इन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु कम मात्रा में बाहर आती है। और सातवां, महाप्राण, इन व्यंजनों में श्वास वायु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बाहर आती है।